सभी के प्रति समभाव रखने वाले, निष्कलंक, उदार, सौम्य, निर्मल होते हैं। वे भौतिक संपदा से रहित होते हैं और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वे शांत शांत कृष्ण में समर्पित और इच्छाहीन होते हैं। वे भौतिक वस्तुओं के प्रति उदासीन होते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं। वे 6 बुरे गुणों, काम, क्रोध, लोभ आदि पर पूर्णतः नियंत्रित रखते हैं। वे केवल आवश्यकता के अनुसार ही भोजन करते हैं और नशे में लीन नहीं होते। वे आदरणीय, गंभीर, करुणा में और आडंबरहीन होते हैं। वे मित्रवत, कवि, कुशल और मौन स्वभाव के होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि भक्त को इन गुणों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए अलग अलग काम करना होगा। जैसा कि सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम 6.1.150 में बताते हैं के चिता केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा अधैध्वंती कार्तन से निहार में वो भास्कर। क्षमा चाहूंगा प्रभु जी, दुखाई कम दे रहा हूं। केवल वही दुर्लभ व्यक्ति जिसने पूर्णतः और शुद्ध रूप से कृष्ण की भक्ति को अपना लिया हो, पाप कर्मों के खरपतवार को जड़ से उखाड़ सकता है और उनके पुनरुदय होने की कोई संभावना नहीं छोड़ सकता। वह केवल भक्ति में सेवा के निर्वाह से ही ऐसा कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को तुरंत दूर कर देता है, केवल शुद्ध भक्ति सेवा करने मात्र से ही भक्त को सभी अच्छे गुण प्राप्त हो जाते हैं। अरे भाई चुप रहो। भगवत गीता 13.8 से 12 13.8 से 12 है। हाँ जी, में भगवान कृष्ण ने 20 प्रकार के ज्ञान का उल्लेख किया है। तात्पर्य में प्रभुपाद ने जब शुद्ध भक्ति सेवा को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। यदि कोई पूर्ण कृष्ण चेतना के साथ भक्ति सेवा में सम्मिलित होता है तो अन्य 19 प्रकार के गुण जो स्वतः ही उसमें विकसित हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज ने भक्ति सेवा को 9 चरणों वाली प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया है, जिसकी शुरुआत जब श्रवण और भगवान स्मरण से होती है। स्मरण है। भक्ति सेवा करने से हम स्वतः ही सभी दिव्य गुणों का विकास कर सकते हैं। विकास कर लेते हैं। श्रीमद् भागवतम कहता है कि भक्त में देवताओं के सभी अच्छे गुण विकसित हो जाते हैं, लेकिन कब? जब वो इंद्रियों पर नियंत्रण, जो योगियों के लिए भी बहुत कठिन होता है, भक्त को बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाता है। अद्वैतवादी मुक्ति नरक के समान प्रतीत होती है और स्वर्गलोक में जाना भक्त के लिए किसी भ्रम के समान है। केवल भक्ति सेवा ही परिपूर्ण और पूर्ण है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं पढ़ूंगा प्रभु जी, काफी समय है वो। अच्छा अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद। तो फिर भगवान चैतन्य द्वारा भक्त के 26 गुणों का वर्णन करने का क्या अर्थ है? एक कारण यह है कि
इससे हमें वैष्णव चरित्र की समृद्धि का पता चलता है। यह वैष्णव की महिमा का गुणगान है। दूसरा कारण यह है कि हम देख सकें कि क्या हम इन गुणों को विकसित कर रहे हैं। गीता के ज्ञान के 20 बिंदुओं के बारे में शील प्रभुपाद लिखते हैं, आध्यात्मिक विज्ञान में उन्नति के लिए व्यक्ति को यह देखने के लिए एक कसौटी रखनी चाहिए कि वह कितनी प्रगति कर रहा है और वह इन बिंदुओं से इसका आकलन कर सकता है। महान भक्तों द्वारा इन गुणों के प्रकटीकरण के बारे में सुनकर हम पारलौकिक संस्कृति के को बेहतर समझ सकते हैं। कृष्ण चेतना आंदोलन का उद्देश्य विश्वव्यापी प्रसार करना है और इसलिए ये 26 गुण अंततः समस्त मानवता के लिए आदर्श बनने चाहिए। दयालुता से प्रारंभ होने वाले इन गुणों को पारलौकिक अर्थ से में समझना चाहिए, न कि एक समय सामान्य व्यक्ति को दिखने वाले अर्थ में। यद्यपि 26 गुण भक्ति से स्वतंत्र नहीं है, धार्मिक सेवा करते हुए भी हमें भक्ति में व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम उन सभी को परा कर सकें। भक्त होने का अर्थ अनेक हैं। उदाहरण के लिए यद्यपि 26 गुणों भक्ति से स्वतंत्र नहीं है, धार्मिक सेवा करते हुए भी हमें भक्ति में व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम उन सभी को परा कर सकें। भक्त होने का अर्थ अनेक है। उदाहरण के लिए यद्यपि उपदेश देना महत्वपूर्ण है, यदि किसी का व्यवहार अनुकरणीय न हो तो उसका उपदेश विप्रभावी होगा, या कोई स्वच्छता के प्रति बहुत सावधान हो सकता है लेकिन हरे कृष्ण का जप न करें। एक भक्त को अनेक गुणों में निर्गुण होना चाहिए, उसके सभी गुण उत्कृष्ट होते हैं, उसमें कोई दोष नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है प्रभु जी, भक्त हरे दयालु कृष्ण। होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, यहाँ तक हम कर लेते हैं पहले। तो बता सकते हैं भक्त इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई स्पेशल चीज किसी को लग रही हो, तो बता सकते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा। हरे कृष्ण भाई, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें ये क्या है कि लेकिन हरे कृष्ण का जाप नहीं करें, या कोई स्वच्छता के प्रति सावधान हो सकता हाँ है, नहीं, वो लेकिन मेरे हरे को कृष्ण का लगता है जाप थोड़ा न करें। वो टाइपो मिस्टेक लग रही है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक लग रही है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी, तो इसमें विशेष बात क्या है जो अभी तक हमने पढ़ा? 26 क्वालिटी तो हमें समझ में आ रही है ना? वो श्रीमद् भगवत गीता में भी 13.8 से लेके और 12 तक 4 श्लोक में, 5 श्लोक में पूरा 26 क्वालिटी बताई गई है भक्त की जो होनी चाहिए, है ना? और भक्त को ये क्वालिटी डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसमें ये बड़ा अच्छा बात बताया है कि ये क्वालिटी डेवलप करने के लिए भक्त को क्या विशेष काम करना पड़ता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अनुपम जी प्रभु जी, इसमें अभी पढ़ रहे थे ना कि शुद्ध भक्ति सेवा, यदि हम सेवा में रहेंगे, सेवा करते हैं, भक्ति सेवा करते हैं, तो ये अपने आप विकसित हो जाते हैं। वो उसके लिए अलग से हमें कुछ मतलब यस, भक्ति से ये गुण जो है अपने आप विकसित हो जाते हैं। बहुत अच्छा बात बताया तो जी ने। इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। इसके लिए कोई विशेष, कोई अलग से कोई वो नहीं करना पड़ता है ना? यस प्रभु जी। और प्रभु जी, इसमें एक ये और आया था, इसमें एक लाइन ये और आ रही थी कि जैसे और सारी जो गलत जो दोष हैं, जो 6 अवगुण हैं, उनको हमें या इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए बहुत बहुत प्रयास करना पड़ता है। यदि हम भक्ति में लगे हैं तो मतलब कृष्ण चेतना में यदि हम सेवा में लगाते हैं
तो सारी इंद्रियां फिर अपने आप ही मतलब उनको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता उनको नियंत्रित करने के लिए, वो स्वयं ही नियंत्रित हो जाती हैं। स्वयं इंद्रिया स्वयं नियंत्रित हो जाती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो लेकिन प्रभु मैं खैर कुछ कह रहे थे, क्या बोलिए? यस प्रभु, मैं ये कह रहा हूँ प्रभु जी कि हम सबके पास में ना एक एक BMW होती है। जब तक हम उस BMW को समर्पित नहीं करेंगे तब तक जो है हम ये 26 गुण जो हमारे अंदर विकसित नहीं हो सकते। वो BMW है बॉडी माइंड और वाइज। हम्म जब जब तक हम ये शरीर से और माइंड से और बुद्धि से बिल्कुल समर्पित ना होंगे, समर्पण जो है वो माँ के समान होती है। जब तक जहां माँ जाएगी बच्चे तो ऑटोमेटिक उसके पीछे चल देते हैं। तो हमारा हम्म जब तक समर्पण नहीं है तो फिर बच्चे भी नहीं जा पाएंगे। तो हमारा समर्पण होना चाहिए। तो जो बाकी के जो 26 गुण है वो तो ऑटोमेटिक फिर बच्चे की तरह जो है पीछे पीछे चलने शुरू हो जाते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम्म। तो अभी ये प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया कि सनातन गोस्वामी के हिसाब से तो ये गुण हम में खुद डेवलप हो जाने चाहिए, है ना? फिर क्यों नहीं हो रहे? फिर लेकिन हम देखें, हो सकता है आप में हो, लेकिन मुझ में अभी तक ये गुण क्यों नहीं डेवलप हुए? हाँ, तो प्रभु जी वही बता रहे हैं कि हमें बॉडी माइंड और वेल्थ तीनों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जिसको हम अगर प्रॉपर सेवा में नहीं लगाएंगे तो ये गुण हमारे अंदर डेवलप नहीं, है ना? ठीक है ना? तो 26 क्वालिटी के बारे में अभी तो चर्चा कर रहे थे कि ये कैसे होना चाहिए, भगवत गीता में कहाँ पर है, ये डिटेल बता दिया। अभी महाराज जो है एक एक क्वालिटी पे चर्चा करेंगे। भक्त दयालु होता है, कृपालु होता है, तो अभी इस क्वालिटी पे चर्चा करेंगे पहला। फिर ऐसे दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करके 26 क्वालिटी पे धीरे धीरे महाराज जो है वो चर्चा करेंगे यहाँ पर। ठीक है? किसी को और अगर कुछ इस बारे में कहना है तो बताएं, नहीं तो आगे पढ़ना शुरू करें हम लोग। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये यस 26 प्रभु। गुण, इसमें लिखा परलौकिक गुण है, ये साधारण गुण नहीं है कि अगर हम देखें तो ये इस लोक के गुण नहीं है। अगर इस किसी में 26 गुण दिखाई देते हैं या 20 गुण भी दिखाई देते हैं, पहले तो ये भी इसमें समझने की बात है कि एक भक्त के अंदर शायद सारे गुण डेवलप ना हो पाए, लेकिन कुछ के लिए प्रयास किया जा सकता है। और ये सारे 26 गुण जो है परलौकिक हैं। हाँ प्रभु, लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो डेवलप होंगे, सारे गुण ही होंगे। कमी कहाँ पर है कि हम भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसलिए डेवलप नहीं हो रहा है ना? तो जैसे सनातन गोस्वामी गुण, ये नहीं कह रहे कि गुण सारे हैं, हम भक्ति करेंगे। वॉइस ब्रेक हो गई प्रभु आपकी, आवाज ब्रेक हो गई आपकी। हरे कृष्णा। जी अब आ रही है। तो हाँ, तो इसमें यही ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर सनातन गोस्वामी जो कह रहे हैं कि सारे गुण डेवलप होंगे, कब होंगे? जब हम कृष्ण का ठीक से सेवा करेंगे, है ना? और जपा ना हटा दिया जाए, जपा करेंगे। इसमें ना आ रहा था एक जगह, वो शायद टाइपो मिस्टेक, वो इंग्लिश से हिंदी करने में कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है। वो है। ठीक है प्रभु, आगे बढ़े। कुछ और कोई कुछ कहना चाहता है? आगे बढ़े जल्दी से। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे 26 गुण बताए गए हैं, हाँ तो इसमें शायद हमारे पास तो 5 भी गुण ना है। क्योंकि हम अच्छे से भक्ति नहीं कर रहे प्रभु, वही अच्छे तो से कह भक्ति रहे नहीं थे कर रहे अभी। हैं, हमारे पास में सेवा है। बद्रीनाथवासी प्रभु ने क्या बताया कि हम मन क्रम मन BMW से नहीं लगे हैं ना, बॉडी माइंड और वेल्थ से हम नहीं लगे, इसलिए नहीं हो रहे हमारे डेवलप। नहीं तो होने चाहिए, मगर प्रभु जी इसमें एक डेवलप लिखा है, होने चाहिए, मगर नहीं हो रहा है। जो शुद्ध वैष्णव है, हाँ जिसमें क्वालिटी है। हाँ, जो शुद्ध वैष्णव में क्वालिटी डेवलप हो जाती है। जो महाराज शुद्ध में देखेंगे वैष्णव है, तो जिसमें आपको क्वालिटी क्वालिटी, है, महाराज में देखेंगे तो सारी क्वालिटी महाराज दिखाई देंगी। तो इसमें प्रभु जी लिख रहा है कि उसमें दिखाई देवताओं के देंगे। बराबर गुण विकसित हो जाते हैं। हाँ, तो तो ऐसा नहीं है इसमें कि क्या हमें, नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। हम देख सकते हैं कि महाराज में, प्रभुपाद में ये क्वालिटी थी,
इसका मतलब क्योंकि भक्त थे, हम्म, है ना? हाँ। ठीक नहीं है प्रभु जी, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जी। जो जो हमारे सीनियर हैं हम्म और जिनमें ये गुण हैं, ये जिनमें ये आधे भी गुण हैं, तो हम्म एक तो हमें एक कोई सेवा लेनी चाहिए, एक एक हम उनके प्रति अपराध ना करें और उनसे थोड़ा सा अपना माइंड एकदम नम्रता का लामे, तो शायद कि कुछ इसमें ये हो प्रभु। प्रभु हमें अपने को ऊपर देखना है, दूसरे को नहीं देखना है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि हाँ, कई बार जो होता है ना, हम वैष्णव के जो कार्य हैं उनको समझ नहीं पाते हैं, सीनियर के कार्य को। तो शुद्ध भक्त क्रिया मुद्दा बुझे ना बुझाए, कि शुद्ध भक्त का जो कार्य है वो साधारण व्यक्ति की समझ में नहीं आएंगे। तो कई बार ऐसा हो सकता है। और रह गई हमारी बात, हम जैसे सीनियरों की बात करें तो हम एक्चुअली में सीनियर है नहीं, सिर्फ बन ही रहे हैं। हम सीनियर है क्या? खाली ईयर हो जाने से कोई सीनियर नहीं हो जाता प्रभु, कि उसको 10 साल हो गए तो सीनियर हो गया, या उसको दीक्षा मिल गई तो सीनियर हो गया। सीनियर तो इसी से होगा कि वो भगवान की सेवा कैसे कर रहा है, उसका भगवान का सेवा करने के लिए, उसका जपा करने के लिए कितना मन लग रहा है, भगवान की सेवा में एक्चुअल में उसका कितना मन लग रहा है, वो सीनियर है। सीनियर का ये मतलब नहीं है, बस हमें थोड़ा सा यही है कि हम सीनियर को गलत आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसको 10 साल हो गए तो सीनियर हो गया, या ये मंदिर प्रेसिडेंट हो गया तो सीनियर हो गया, है ना? बट सीनियर को हमें करना चाहिए, हम चेक करना चाहिए उसकी क्वालिटी से, यही है कि उसको क्या क्वालिटी उसके अंदर है, ये वाली क्या क्वालिटी है, और कैसे वो अपना जपा कर रहा है, किस तरह वो अपनी सेवा कर रहा है, उससे डिपेंड करेगा प्रभु। ठीक है? थैंक यू प्रभु, तो धन्यवाद। हम लोगों को आइए, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं, ताकि ये सब क्वालिटी हम पढ़े तो कम से कम हो सकता है हमारे अंदर डेवलप हो। अभी तो नहीं है ना? पढ़ किस लिए रहे हैं, महाराज लिख किस लिए रहे हैं? ताकि हम धीरे धीरे इसको सुनेंगे, फिर थोड़ी भक्ति करेंगे तो सब डेवलप हो जाएगा, भक्ति से डेवलप हो जाएगा। ठीक है? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण बुद्ध। कुछ और सही समझ में आया क्या? क्लियर हो गई ना बात मेरी? अभी नहीं हुई? ना, क्लियर क्लियर है प्रभु जी, आप या कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं मैं समझ गया प्रभु जी। पर ये कि जो हमारे ठीक। सीनियर हैं, हमारे हाँ, बीच में भी कुछ भक्त ऐसे हैं जो है ना, हम नॉर्मल समझते हैं मगर वो सीनियर हैं और वो उनमें क्वालिटी है। वही है कि आप दूसरे भक्तों को सीनियर मत समझो। वो भी बेचारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं, सब अपने अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं। तो हमें हमेशा कृपालु होना चाहिए कि ये भक्त बेचारा प्रयास कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि ये आगे बढ़ जाए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण ठीक प्रभु। ठीक है। थैंक यू। हरे ठीक है। कृष्णा। यस प्रभु जी, आगे बढ़ते हैं। तो आगे कौन हरे कृष्ण पढ़ेगा? प्रभु जी। हरे जी कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी 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 एक क्वेश्चन है। जी। प्रभु जी गोलोक वृंदावन जाने के धाम जाने के लिए क्या 26 गुण परफेक्ट होने चाहिए तभी जा पाएंगे क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है प्रभु, ये 26 गुण तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे ना, क्या बोल रहे हैं? 26 गुण ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे, लेकिन क्या होना चाहिए? कृष्ण प्रेम विकसित होना चाहिए। जो 26 क्वालिटी है इसको होना ही चाहिए डेफिनेटली, उसमें आएगा एक कि भौतिक चीजों से अनासक्ति हो जाए, भगवान से आसक्ति हो जाए। तो भगवत धाम जाने के लिए प्रभुपाद ने दिया नहीं कि सारी 26 क्वालिटी उसके अंदर आ ही जाए। प्रभुपाद ने कहा क्या कह रहे हैं? कोई ध्यान पूर्वक 16 माला जाप ही कर ले, 4 नियम का पालन ही कर ले तो भी काम हो जाएगा, लेकिन वो ध्यान पूर्वक जाप होगा नहीं जब तक ये क्वालिटी हम विकसित नहीं करें। तो ध्यान पूर्वक जाप करने का प्रयास करेंगे तो क्वालिटी विकसित होगी, और क्वालिटी जितना विकसित होगी तो ध्यान पूर्वक जाप और अच्छा होगा, फिर और क्वालिटी विकसित होगी, फिर और ध्यान पूर्वक जाप अच्छा होगा, इस तरह करके हम क्लीन हो जाएंगे, है ना? तो दोनों चीजों का हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ध्यान पूर्वक जाप के लिए भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये क्वालिटी को भी हम धीरे धीरे डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस करें तो काम आसान हो जाएगा। खुद ब खुद तो हो ही रही है भक्ति करने से, लेकिन और हम भी इसको प्रयास करें तो और अच्छा आसान हो जाएगा। हम देखें कि हम कहाँ पे गलत हैं, क्या चीज मिसिंग है, उसको प्रयास करें। हम इसीलिए तो पढ़ रहे हैं प्रभु, ताकि हम इसको प्रयास करके अपने जीवन में ढाल सकें। तो ज्यादा चिंता मत कीजिए, भगवत धाम जाने की अच्छे से सेवा कीजिए, अच्छे से जपा कीजिए, अच्छे से इन क्वालिटी को विकसित कीजिए। बाकी प्रभुपाद के पास बैक डोर की चाबी है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल।
ठीक है प्रभु जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं लैपटॉप बोल गया। हरे बोल। जी प्रभु जी। मैं पढ़ूं क्या प्रभु जी? हाँ पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा। भक्त दयालु होता है, कृपालु। भगवान कपिल ने अपनी माता देवती को दिए गए उपदेश में दयालुता को साधु के लक्षणों में से एक बताया है। प्रभुपाद टिप्पणी करते हैं, वह वैष्णव दयालु है क्योंकि वे सभी जीवों के हितैषी हैं। वे न केवल मानव समाज के हितैषी हैं बल्कि पशु समाज के भी हितैषी हैं। यहाँ सर्व देही नाम कहा गया है जो उन सभी जीवों को इंद्रिय इंगित करता है जिन्होंने भौतिक शरीर धारण किया है। न केवल मनुष्य का भौतिक शरीर है बल्कि बिल्ली और कुत्ते जैसे अन्य जीवों का भी भौतिक शरीर है। भगवान के भक्त सभी जीवों के प्रति दयालु हैं। बिल्लियां, कुत्तियां, पेड़ा आदि के प्रति वे सभी जीवों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि अंततः वे इस भौतिक बंधन से मुक्ति पा सके। भगवत गीता 3:25-21 तात्पर्य। हम यह सोच सकते हैं वहाँ हाँ भगवान के चैतन्य और शील प्रपात दयालु हो सकते हैं, लेकिन मैं दयालु कैसे हो सकता हूँ? इसका उत्तर यह है कि दयालु महात्मा की सेवा करके और उनके उद्देश्य की पूर्ति करके हम उनके आदेश पर दयालुता का कार्य कर सकते हैं। हम दयालु महात्मा की सेवा कर सकते हैं, इसलिए हम प्रभु याद करिए। हरि बोल। हम उनकी दया के वितरण में भी भागीदार हो सकते हैं। हम दयालु और करुणामय महात्मा के अधिकार के कृष्ण अरे क्या आ गए अधिकार से कृष्ण चेतना का वितरण कर सकते हैं और इस प्रकार हम भी दयालु कार्यकर्ता बन जाते हैं। ठीक है, प्रभु जी का शायद डिस्कनेक्ट हो गया है, तो कोई और डिवोटी योगेश प्रभु आप पढ़िए। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी आप पढ़िए, इसमें क्या आ गया क्या? गोविंद प्रभु हरे कृष्णा, आपका वो सिग्नल नहीं मिल रहा है, योगेश प्रभु को पढ़ने देते हैं आगे जी। दयालु कार्यकर्ता बन जाते हैं। युद्ध के मैदान में घायलों की पट्टियां बांधने जैसे तुच्छ कार्य में लगा एक चिकित्सक शायद दया की गहरी भावना से रहित हो लेकिन फिर भी वह दयालु है क्योंकि उसका कार्य दया का मिशन है। यह करुणामय है क्योंकि उसने करुणा के कार्य में अपना जीवन समर्पित किया है। लेकिन दयालुता का सबसे अच्छा प्रकटीकरण दूसरों की शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने में नहीं बल्कि उन्हें उनका शाश्वत कृष्ण के साथ संबंध लौटाने में है। किसी व्यक्ति को कृष्ण चेतना के अलावा कुछ भी देना हिंसा है। भागवतम धर्म के सिद्धांत दयालुता पूर्ण है और जो कोई भी इनका पालन करता है वह स्वतः ही सभी प्रकार की क्रूरता और उसके फलस्वरूप होने वाले कर्मों का त्याग कर देता है। यदि हम वैदिक धर्म संहिता का पालन करें तो केवल आज्ञा पालन से ही हम सभी जीवों के प्रति दयालुता के मार्ग पर चलेंगे। हम निर्दोष पशुओं की
हत्या नहीं करेंगे और मनुष्य को कृष्ण चेतना प्रदान करेंगे। दया के गुण का वर्णन करते समय मैंने इसे पूरी तरह से कृष्ण चेतना के संदर्भ में किया है और मैं 26 गुणों में से प्रत्येक का वर्णन इस प्रकार करता रहूंगा। ये अंततः एक वैष्णव के गुण हैं और एक वैष्णव जो कुछ भी करता है वह कृष्ण से अलग नहीं होता। कृष्ण सबके लिए सर्वत्र है और भक्ति है जानता है, सब कुछ कृष्ण के नियंत्रण में है और उनकी ऊर्जा का अंश है। कृष्ण की एक ऊर्जा भौतिक है जैसे कि कारागार और दूसरी उनकी श्रेष्ठ ऊर्जा है दिव्य प्रकृति। हम सभी आत्मा हैं और हमारा उद्देश्य शाश्वत रूप से आनंद में आध्यात्मिक ऊर्जा में रहना है। इसलिए जब मैं प्रत्येक गुण की चर्चा करूंगा तो मैं उस आध्यात्मिक प्रकृति के संदर्भ में करूंगा। यह हमारा संबंध भौतिक दया, नास्तिक की विनम्रता या कृष्ण आध्यात्मिक प्रकृति के संदर्भ में करूंगा। यह हमारा संबंध भौतिक दया, नास्तिक का विनम्रता या कृष्ण के बिना सत्यवादिता से नहीं है। हर चीज को कृष्ण के साथ उसके संबंध में ही समझा जाना चाहिए। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये पहला वाला जो गुण है उसका हो गया, क्या है? दयालुता, करुणा ना, जी जी। पहला वाला। अभी दूसरा आगे आएगा इसका, ठीक है ना? अकृतद्रोही, उद्दंड नहीं होना। तो पहले वाले में जो दयालुता है तो वो तो है ही है, हर जीव के प्रति लिखा है। एक तो हम खाली भक्तों के प्रति दयालुता वाली बात नहीं है, हर जीव के प्रति है। दूसरा मुझे मेन उसमें ये लगा कि असली दयालुता क्या है कि उनको कृष्ण भावनावत बनाया जाए, है ना? और उसके लिए हमें क्या करना है? हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं उनके आदेश का पालन करना। और हमारे अंदर ये क्वालिटी कैसे आएगी ये बताया, जब हम ऐसे भक्त की सेवा करेंगे जिसके अंदर ये क्वालिटी है ना? हमें ऐसे भक्तों का संग करना पड़ेगा, ऐसे भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। तो और भी कुछ है तो बताइए, कोई नहीं तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। प्रभु जी हरे कृष्णा जी। यहाँ भक्तों में तो ठीक है, हमारा आपस में व्यवहार सही रहता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन भौतिक जीवन में यहाँ पे हम जैसे आज भौतिक जीवन में यहाँ लोग हमें परेशान कर रहे हैं कोई किस तरह से, तो फिर कैसे किया जाए प्रभु जी? वहां पे तो हमें गुस्सा भी आता है, उन्नतता भी करनी पड़ती है। गुस्सा आने का मतलब नहीं है कि आप दयालु नहीं है। और उदाहरण भी दिया महाराज ने कि जैसे किसी को चोट लगी है और डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है तो उसको तो कष्ट होता है, बोले इसका मतलब डॉक्टर दयालु नहीं है। लेकिन दयालुता का ये मतलब नहीं कि उसको कष्ट ना हो। दयालुता का मतलब ये है कि आप में करुणा होनी चाहिए कि ये बेचारा गलत कर रहा है, इसको मैं करेक्ट करने के लिए डांटू मारू जो भी करूं वो अलग बात है, लेकिन भाव ये होना चाहिए कि मैं उसकी मदद कर रहा हूं। गुस्सा नहीं करना है कि भाई गुस्सा कर रहे हैं कि ऐसे क्या है, लड़ाई कर रहे हैं, वो नहीं है। आप मना भी करना है, डांटना भी है, लेकिन भाव अंदर क्या होना चाहिए कि मैं उसकी मदद कर रहा हूं ताकि वो इम्प्रूव करे और ये भौतिक जगत के कष्टों से बाहर निकले, है ना? नहीं, यहाँ पे भौतिक लाइफ में तो लोग गाली देते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, तो होता फिर हमें भी गुस्सा आ जाता है उनके प्रति। तो बता तो रहा हूँ, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं मैं। वो तो ठीक है कि प्रभु जी, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको जवाब देना, ऐसा नहीं है कि दयालु नहीं रहे आप। फिर उसको करेक्ट करने के लिए, उसको सही करने के लिए आप अगर कुछ कर रहे हो तो वो दयालुता ही है। जैसे उदाहरण के लिए डॉक्टर वाला उदाहरण दिया ना, किसी को चोट लगी है तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर उसको कष्ट देता है। अगर थोड़ा हो रखा है तो डॉक्टर उसमें से मवाद निकालता है दवा के, उसको दर्द होता है, तो इसका मतलब डॉक्टर दयालु नहीं है। दयालु है, वो तो उसकी मदद कर रहा है। ऐसे ही आप उस जीव की मदद करो। मदद क्या है? कैसे सोचो कि भगवान इसके ऊपर कृपा करे और ये जो है आगे से सही करे, वो दयालुता ही है। उसको डांटना भी दयालुता है, उसको मना करना भी दयालुता है। ऐसा नहीं है कि वो करुणा नहीं है या दयालुता नहीं है, वो दयालुता है। लेकिन आपके हृदय में भाव यही होना चाहिए कि मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं, मैं इसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं इसके भले के लिए कर रहा हूं, वो दयालुता है।
ठीक है प्रभु समझे नहीं समझे? यस प्रभु जी, नहीं समझे? बोलिए ठीक है प्रभु जी, यस। उसको डांटना भी दयालुता है, क्योंकि आप उसका सही चाह रहे हो, आप उसका भलाई के लिए उसको डांट रहे हो। एक पिता बच्चे को डांटता है कि मत पढ़ो, पढ़ नहीं रहा है तो डांटता है, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, मारता है इवन, तो मारना दयालुता नहीं रह गई। लेकिन पिता तो दयालु है बच्चे के ऊपर, वो क्यों मार रहा है? उसकी भलाई के लिए। ऐसे ही आप भी उसको डांटो, आप भी उसको मना करो, उसकी भलाई के लिए। समझ गए? ठीक है प्रभु जी, नहीं यस। समझे? वो तो ठीक है। अब कोई हमें मारने को उतारा हो तो क्या करे? है कोई हमें मारने के रास्ता ढूंढना है प्रभु, उसी वक्त देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या रास्ता है। हम किसी भी हायर लेवल तक जा सकते हैं, हम किसी भी हायर लेवल तक जा सकते हैं। रास्ता हमें देखना है उसको करेक्ट करने के लिए, कि कैसे उसको करेक्ट करें ताकि उसका अगला जीवन सुधर जाए। यस। उसके लिए जो उस समय उचित हो वो करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा उसी समय क्या उचित है और क्या अनुचित है। ये पहले से डिसाइड करके नहीं रख सकते उस समय ये एक्शन लेंगे, हो सकता है वो और उल्टा पड़ जाए, तो उसी समय डिसाइड करना होगा स्थिति को देखते हुए। ठीक है? ठीक है जी। ठीक है प्रभु। और बाकी लोग हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। ठीक जी है। प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। और कोई कुछ कहना चाहता है क्या? नहीं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अगर कोई कुछ नहीं कहना चाहता, क्लियर है सबको, तो क्या कुछ बताना भी नहीं चाहते, तो नेक्स्ट क्वालिटी नंबर 2। कृष्णा प्रभु जी जी, प्रभु। सबसे बड़ी दयालुता और सबसे बड़ी अहिंसा जो प्रभुपाद बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं, वो है कृष्ण भावनामृत का। अगर आप किसी को कृष्ण भावनामृत दे देते हो तो आपने जी। संसार की सबसे बड़ी करुणा और सबसे बड़े आप अहिंसक हो। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप निश्चित रूप से इसे हिंसा में कंसीडर किया गया है कि आप किसी को कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं कर रहे हो, तो आप नहीं कर रहा है तो हिंसा ही है ये। वेरी जी। करेक्ट। बहुत बढ़िया है, एकदम परफेक्ट बात कही है आपने। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट चले आगे। यस प्रभु जी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए, कौन पढ़ेगा? अपने आध्यात्मिक गुरु शील प्रभुपाद से मिलने से पहले मैं नम्रता से अत्यंत मायावी और मानता था। अगर कोई नम्र हो जाए तो क्या उसे अपनी नम्रता पर गर्व नहीं होगा? यह मुझे एक ठोस वास्तविकता से अधिक एक अमूर्त खेल जैसा लगता था। लेकिन अब मैंने शील प्रभुपाद और अतीत के महान वैष्णव आचार्यों में नम्रता देखी है। अपनी शरणागति में भक्ति विनोद ठाकुर नम्रता के भाव को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं जो भक्तों के लिए अत्यंत सहायक है। यद्यपि भक्ति विनोद ठाकुर एक सशक्त मुक्त आचार्य हैं, फिर भी वे कृष्ण चेतना के बिना अपना जीवन व्यर्थ जाने का पश्चाताप करते हैं। वे कहते हैं कि वे अपने जीवन के अंत में कृष्ण चेतना की ओर जा रहे हैं। यह उनके स्वयं के पूर्ण निर्णय के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि भौतिक जीवन ने उन्हें बर्बाद कर दिया है और अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वह सचमुच अपमानित हैं। समय और भाग्य के उतार चढ़ाव ने उसे विनम्र होने के लिए विवश कर दिया है। मृत्यु को निकट आते देख और इंद्रिय सुखों का आनंद लेने में असमर्थ पाकर वह विनम्रता पूर्वक भगवान चैतन्य के संदेश को सुनता है। भक्ति विनोद ठाकुर इस बात का भी दुख व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बहुत पहले कृष्ण के समक्ष आत्मसमर्पण क्यों नहीं किया, और यह दुख भी भक्ति में भाव का ही एक हिस्सा है। यह अज्ञान में मग्न आनंद लेने वाले अंधे भक्तों से कहीं श्रेष्ठ है।
भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा व्यक्त किए गए विनम्र भक्त का शाब्दिक अर्थ है अपनी कमियों के प्रति सजग। लेकिन इस शाब्दिक अर्थ से परे भक्ति विनोद ठाकुर हर चीज को कृष्ण के संदर्भ में देख रहे हैं। निराशा की चरम सीमा पर पहुंचकर वे सोचते हैं कि उनका उद्धार संभव नहीं है। फिर भी निराशा से परे जाकर वे कृष्ण के शुद्ध भक्त द्वारा करुणा पूर्वक दिए गए संदेश को ग्रहण करते हैं। आशा है कृष्ण ने अनेक पतित आत्माओं का उद्धार किया है और वे एक और का उद्धार कर सकते हैं। अतः शरणागति हमें सिखाती है कि विनम्रता कोई बंधन नहीं है, यह सतही बात नहीं है, यह गहरी, सच्ची और स्वाभाविक है। और यह तब आती है जब एक बद्ध जीव अपनी असफलता को देखता है और बिना किसी दिखावे के कृष्ण से क्षमा और भक्ति सेवा में संलग्न होने की प्रार्थना करता है। श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तक श्री भगवत गीता यथावत में लिखा है, विनम्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को दूसरों द्वारा सम्मानित किए जाने की संतुष्टि के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। और भगवान चैतन्य ने शिष्टाष्टकम में विनम्रता की परम अभिव्यक्ति दी है। मनुष्य को विनम्र मन से भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। स्वयं को गली के तिनके से भी नीचा समझना चाहिए। उसे वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। झूठे गौरव की भावना से रहित होना चाहिए और दूसरों को पूरा सम्मान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार के मन से ही मनुष्य निरंतर भगवान के पवित्र नामों का जाप कर सकता है। नम्रता गौरवशाली है और आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त व्यक्ति का एक प्रमुख गुण है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि नम्रता और कोमलता के गुण आध्यात्मिक अनुभूति की ओर शीघ्रता से ले जाते हैं। नम्रता के कारण सन्यासी घर घर जाकर भीख नहीं मांगते, बल्कि गृहस्थों को कृष्ण चेतना से अवगत कराते हैं। यात्रा और प्रचार के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी सन्यासी सहनशील और नम्र बने रहते हैं। नम्र बने रहते हैं जिससे उन्हें प्रचार जारी रखने की शक्ति मिलती है। जो व्यक्ति विनम्र न हो वह कृष्ण के चरण कमलों के पास जाने के योग्य नहीं है। कृष्ण के समक्ष विनम्रता स्वाभाविक है क्योंकि वे सर्वोच्च हैं। इसी प्रकार वैष्णव के समक्ष विनम्रता भी स्वाभाविक है क्योंकि वे परम पिता के सेवक हैं। जब कृष्णदास कविराज ने कहा, मैं इतना पापी हूँ कि मेरे नाम का मात्र स्मरण करने से ही आपके पुण्य कर्मों का फल मिट जाएगा, तो उन्होंने सचमुच यही कहा था। लेकिन ऐसी विनम्रता इतनी आसानी से नहीं मिलती कि नाम लिखने से पहले आपका विनम्र लिख देने से ही प्राप्त हो जाए। इसकी नकल नहीं की जा सकती, यह धीरे धीरे विकसित होती है। यदि कोई सच्चे मन से भक्त बनना चाहता है और सच्चाई का सामना ईमानदारी से करता है तो उसे अपने अहंकार और घमंड त्याग देना चाहिए। पूर्व आचार्यों के मार्ग पर चलते हुए वह देखेगा कि कैसे भगवान चैतन्य ने अपने गुरु ईश्वरपुरी के समक्ष स्वयं को मूर्ख मानकर विनम्रता दिखाई। एक सच्चा भक्त यह निष्कर्ष निकालेगा, मैं भगवान चैतन्य के सामने क्या हूँ, मेरा स्थान तो विनम्र है। मेरे पास बहुत कुछ है, मैंने मूर्खता पूर्वक जन्म और मृत्यु के चक्र में प्रवेश कर लिया है, तो मुझे इस बात पर गर्व हो सकता है। जब भगवान चैतन्य बनारस में मायावादी सन्यासियों के समूह में आए तो वे विनम्रता पूर्वक
उस स्थान पर बैठ गए जहां सभी अपने पैर धोते थे। मायावादी सन्यासी ऊंची सीटों पर बैठे थे और जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को इतनी विनम्र और शांत देखा तो उन्हें लगा कि वे शोक मना रहे होंगे। वे उनकी विनम्रता को समझ नहीं पाए। उनकी विनम्रता अकल्पनीय थी। रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर ने भी जगन्नाथपुरी के मंदिर से दूर एक कुटिया में रहकर विनम्रता का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी विनम्रता को देखते हुए भगवान चैतन्य प्रतिदिन उनके दर्शन करने आते थे और उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करते थे। सनातन गोस्वामी ने अपने सभी कार्यों में विनम्रता का परिचय दिया। स्वयं को पवित्र समझते हुए और मंदिर के पुजारियों द्वारा सड़क पर चलते समय उनके शरीर को स्पर्श किए जाने के भय से सनातन ने समुद्र तट पर चलना चुना। इस विनम्रता का परिणाम यह हुआ कि गर्म रेत से उनके पैरों के तलवे जल गए, परंतु उनकी विनम्रता की महिमा यह थी कि उन्हें जलन का एहसास नहीं हुआ और भगवान चैतन्य ने उन्हें अपने प्रिय भक्त के रूप में आलिंगन किया। सनातन गोस्वामी ने भगवान चैतन्य के समक्ष शरणागत होकर शिष्य की पूर्ण विनम्रता का वर्णन किया है। मैं एक नीच कुल में जन्मा हूँ और मेरे सभी सहपाठी नीच वर्ग के हैं। मैं स्वयं पतित हूँ और मनुष्यों में सबसे नीच हूँ। वास्तव में मैंने अपना पूरा जीवन पाप में भौतिकवाद के कुएं में गिरकर बिताया है। मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या लाभकारी है और क्या हानिकारक। फिर भी सामान्य व्यवहार में लोग मुझे विद्वान समझते हैं और मैं भी स्वयं को ऐसा ही समझता हूँ। हे अकारण कृपा से आपने मुझे भौतिकवादी मार्ग से मुक्त किया है। अब उसी अकारण कृपा से कृपया मुझे बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या है। चैतन्य अध्याय मध्य लीला 2099-101। परम पूजनीय श्री प्रभुपाद ने अमेरिका आकर विनम्रता की पराकाष्ठा प्रदर्शित की। उनके पास कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। उन्होंने स्वयं को तुच्छ भिखारी बताया। निरंतर कठिनाइयों और वृद्धावस्था से जूझते हुए एक विदेशी भूमि और कलयुग के एक खतरनाक शहर में रहते हुए भी श्रील प्रभुपाद सदा विनम्र रहे। उन्होंने हर उस व्यक्ति को उपदेश दिया जो सुनना चाहता था और उन्होंने अपमान, लूटपाट, एलसीडी के नशे से चूर, हिप्पियों के पागलपन, अज्ञानता आदि को सहन किया। लोगों की मौजूदगी, मांसाहारी और कामुक लोगों की निरंतर निकटता और स्वयं की गरीबी और गुमनामी के बावजूद वे कभी क्रोधित या निराश नहीं हुए। धीरे धीरे प्रभुपाद शिष्यों को प्राप्त करने और उनमें कृष्ण चेतना की आस्था जगाने में सफल हुए। वर्षों बाद जब कृष्ण चेतना आंदोलन विश्व भर में फल फूल रहा था, श्रील प्रभुपाद ने अपने कार्यों का कोई श्रेय नहीं लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करने के अलावा कुछ नहीं किया। इसलिए वे अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश को स्वीकार करने में विनम्र थे, अमेरिका आने में विनम्र थे, कठिनाइयों को सहने में विनम्र थे और अपनी असाधारण सफलता में भी विनम्र थे। आइए हम विनम्र भक्त बनने की प्रार्थना करें और गुरु और कृष्ण के आदेश को अपने सिर पर लेकर उनके निर्देशों का पालन करें। आप जिससे भी मिलें उसे कृष्ण के बारे में बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो केशव प्रभु,
आपके प्रश्न का उत्तर मिला इससे? हाँ। सीनियर भक्त हमारे जो ठीक से व्यवहार नहीं करते कभी कभी, तो यहाँ पर प्रभुपाद के उदाहरण से मिल रहा है कि कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, हमें क्या करना है। प्रभुपाद ने क्या किया, उनके साथ इतना गलत किया कि उनके मुंह पे सिगरेट का धुआं फेंकते थे। जी हाँ? प्रभुपाद का सामान उठा के घर से बाहर फेंक दिया, रात में 12 बजे होगी। सोचिए, वो भी ठंडे प्लेस में, यहाँ की तरह नहीं है कि चलो बाहर कहीं बैठ जाएंगे, इतनी ठंड है बाहर। आपका सामान उठा के बाहर फेंक दिया जाए जनवरी के महीने में। फिर प्रभुपाद ने क्या किया, सहन किया। ये सहन शक्ति भक्त का एक आभूषण है। और अगर कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब भगवान हमें मौका दे रहे हैं कि हम कैसे अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएं, कैसे हम देखें कि वो गलत कर रहा है फिर भी हम सहन करते रहे, हम सहन करते रहे, हम सहन करते रहे। क्यों सहन करते रहे? भगवान की प्रसन्नता के लिए सहन करते रहे। कितना बढ़िया आपका क्वेश्चन का आंसर देखिए साथ साथ मिलता है। मैंने देखा अगर आप कोई सही से क्वेश्चन करे, भाव हो सही, तो आंसर साथ साथ आता है। तो कई बार भक्त गलती कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भक्त कोई वहां से पैदा हो गए ऐसे कि कभी गलती नहीं करेंगे एकदम शुरुआत में ही। अभी हमारी तो भक्ति की शुरुआत भी नहीं हुई है ठीक से, तो हमसे गलतियां क्या, गलतियों की तो बौछार होती रहेगी। ये तो हमें सीखना है कि हम कैसे सहन करें, तो और भूल जाए, भूल के आगे बढ़ जाए, हम उसको पकड़ के नहीं बैठे रहें, आगे बढ़ जाए। ठीक है, ये तो क्या करें, बेचारे भक्त हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन किसी वजह से गलती हो रही है ना। कैसे बाबू, आप हो कि गए? जी प्रभु जी, जी। है ना? तो माफ करिए, जो भी है उसको माफ कर दीजिए कि चलो सहन करूंगा मैं, और अब नहीं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। ऐसा माफ कर नहीं का ये मतलब नहीं कि अब उससे बात ही नहीं करूंगा, वैसी बात करूंगा उसको एहसास भी ना हो। ये सहन करना है। ये सहन करना नहीं है कि चलो बात ही करना छोड़ दूंगा, काम खत्म। नहीं, बात करना नहीं छोड़ना है, बल्कि क्या करना है, जो गलत हो रहा है उसको सहन करना है, सहन करना है। प्रभुपाद ने कितना सहन किया है, कितना दिखाया है। और आप देखो सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर दिखा रहे हैं, दूसरे की गलती को अपने ऊपर ले ले रहे हैं। पांडा को टच ना हो जाए कोई मंदिर का और वो अशुद्ध हो जाएगा, इसके लिए वो पीछे से रेत में से होके जा रहे हैं, पैर में छाले पड़ गए, पैर जल गए, फिर भी तभी तो महाप्रभु प्रसन्न हुए। हमसे महाप्रभु प्रसन्न नहीं है ना, क्यों? कि हम सहन करने को तैयार नहीं है। किसी ने जरा सा गलती कर दिया, हम पकड़ के बैठे हुए, और वो भी वक्त ऐसे हो गलती मानने को तैयार नहीं होंगे। ठीक है, मत मानने दीजिए, उनको भी यही है कि भाई चलो ठीक है, गलती हो गई, अपने आप से माने। ये भक्तों का क्वालिटी, दूसरे की तरफ मत देखिए कि वो क्या कर रहा है, देखिए मैं कितना विकसित कर रहा हूं, मेरे अंदर क्या चल रहा है, हमें यही देखना है। हम अपना नहीं देखते, हम दूसरे का देखते हैं कि वो क्यों नहीं कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। और जो ये देखेगा वही भक्ति में आगे जाएगा। जो ये देखेगा कि मुझ में क्या कमी है, मैं कहां पे चूक रहा हूं, वही आगे जाएगा प्रभु। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। है ना, समझिए, प्रभुपाद एकदम साथ साथ देते हैं। आप कभी क्वेश्चन मन में रखिए, पढ़िए, फट से निकल के आता है तो, फट से। अब वो बात अलग है, हम एक्सेप्ट ना करें, फिर भी ना करें तो मत करें, प्रभुपाद तो देते हैं। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। और कोई जो भी बताइए, इसमें तो बहुत बताने लायक है, इसमें तो मेरे को लग रहा है कि इसको हमें दोबारा से पढ़ेंगे अगली बार। काफी कई चीज महत्वपूर्ण है इसमें, जो हमें काफी सीखने को मिलेगा। तो हमको लग रहा है इसको दोबारा से पढ़ेंगे हम। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम सब के लिए, है ना। बाकी सब क्वालिटी एक तरफ, ये क्वालिटी एक तरफ। अगर ये वाली क्वालिटी डेवलप हो जाए तो बाकी सब हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ना, इसका जो है माला बना के शरीर पे लपेट लेना चाहिए। तो ये वाला हम दोबारा से पढ़ेंगे, विनम्रता वाला। ठीक है, यहीं से शुरू करेंगे गीत गोविंद प्रभु। ठीक है, इसको कोई बात नहीं, हमारा समय जाएगा तो जाएगा, और दोबारा पढ़ने से हमने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन फिर भी शायद बार बार पढ़ने से कुछ परसेंट हमारे अंदर घुस जाए। बाबू प्रभु जी मैंने बहुत देखा है कि बहुत कई भक्तों ने अपने प्रयासों से
अपनी विनम्रता के बल पे हाँ, बहुत सारे हाँ, भक्तों को कनेक्ट रखा है, जोड़े रखा है। और अगर वो विनम्र नहीं होते तो निश्चित रूप से कई भक्त शायद बहुत हमसे चले दूर हो जाते, गए होते, बहुत दूर हो गए बिल्कुल होते। सही कह रहे, बिल्कुल और सही कह उनकी रहे। विनम्रता के बारे में जब मैं सोचता हूँ कि ये कैसे कर पाते हैं, तो वही जो बात अभी पीछे पड़ी थी हमने कि ये इस लौकिक गुण ही नहीं है, अलौकिक गुण है ये। तो लगता है कि हाँ वाकई कल में हम जब वहाँ संडे को क्लास कर रहे चरौड़ी रोड पे, तो वहाँ वाणी के संयम की बात आ रही थी, तो मैं अपनी वाणी का संयम से तुरंत कंपैरिजन माइंड न कर दिया। तो मेरे अंदर से रोना निकल रहा, रोना। मैंने कि ये क्या लिख रहा है और मेरा स्थिति क्या है। और आज मैं विनम्रता पढ़ रहा हूँ, तो कई भक्तों ने मुझे नीचे से बार बार उठाया, लेकिन मैं उठा रहा हूँ, तो मेरी स्थिति क्या है जब वो उठा रहे हैं, तो मैं उनको गलत बोल रहा हूँ। मैंने कि तुम मुझे गलत जगह से पकड़ के उठा रहे हो, तुम्हें हाथ पकड़ना था, तुमने कंधा क्यों पकड़ा। मैं फिर भी उन पे एलिगेशन लगा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो भक्त तो बेचारी विनम्रता वो दिखा रहे हैं, हम वो एलिगेशन मुझे लगाते हैं। नाम लेके उठा रहे हैं कि ओ तुमने मेरा नाम क्यों ले लिया, तुमने प्रभु जी कहना चाहिए था। तो मैं उनके हर कारण पे भी उसपे गलत सिद्ध कर रहा हूँ, उस पे भी। ऐसा तो ही है रोज ही प्रभु, संडे ये मंडे को यही मिले। सीख रहा है। लेकिन अगर हमने ये सीख लिया कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ ना, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। वही पकड़ना है कि मेरा गलती कहाँ है, हमारा ही गलती है। 100% गलती हमारा है, बस दूसरे गलती नहीं है कोई। ये समझ लीजिए, जहां पर भी अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, गलती हमारा है। प्रभु जी 100 बातों अगर का हमने एक ये जवाब, चीज पकड़ ली तो सक्सेस। प्रभु जी सब 100 जवाबों का एक जवाब आ गया कि जो सहन करना सीख लेगा वो भक्त बन हाँ, जाएगा, बात खत्म। वही वक्त अब बन जाएगा। सामने वाला तो ये मान लो सारे, अब भाई एक ड्राइवर है, एक गाड़ी चला रहा है ना, सारे एक्सीडेंट करने आ रहे हैं, तुम्हें बच के चलना है, बात खत्म। और सहन करना है। यस यस प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है, और नहीं तो अगली बार के लिए बचा के रखिए, इसी को अगली बार फिर करेंगे। यस प्रभु जी। ठीक है, ठीक है जी। क्योंकि ये बहुत वाह, इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। फिर से चर्चा करेंगे, और जो भक्त छूट गए होंगे वो भी कर लेंगे, और जो नहीं छूटे हैं वो दोबारा कर लेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज चल, नहीं तो हम बंद करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे